लेकिन इस ये कौम पेट्रोलों की लाइनों में तो लग सकती है हजूर वाला, लेकिन एहतजाज करने के लिए, अपना हक लेने के लिए नहीं निकल सकती। होती नहीं जो कौम हक बात पर यकजा, उस कौम की सजा फिर 312 रुपए पेट्रोल। हम खुदकुशी करना तो मंजूर करते हैं, लेकिन बाहर निकलना मंजूर नहीं करते। बेहतरीन, ये सिर्फ सारा खुलासा इसी में है। हम मरना मंजूर, यही बाहर निकलेंगे ना सारा हल हो। ये देखिए हम इधर आगे लाइनें लगी हैं और ये सड़कों पे लाइनें लगाए ना, इनके घरों में जाएं, ये हुक्मरानों के घरों में जाएं, सारा मामला ठीक हो एक शख्स कह रहा था निकलने के लिए, निकलते नहीं थे आप लोग। बस ये फिर ठीक हो रहा है, बेहतर हम इसी काबिल। मैं खुद नून लीग का था, अपने हाथ से पोस्टर वगैरह। अगर उम्मीद की आप बात करें, जो आपका सवाल है उसका ये जवाब है, अगर कोई उम्मीद है, कोई नज़र आ रहा है, कोई एक सिग्नल नज़र आ रहा है ना ग्रीन, वो सिर्फ खान साहब है और कोई भी नहीं। जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ है सबसे बेहतर हुकूमत खान की थी। सर क्या वाकई में आवाम को इस वक्त सिर्फ इमरान खान पे ही उम्मीदें रह चुकी हैं? जी बिल्कुल, सारी उम्मीदें इमरान खान से हैं। क्यों ऐसा क्यों है, उस पर क्यों उम्मीदें रह चुकी हैं? इमरान खान आएगा तो कोई रिलीफ मिलेगा। एक उम्मीद है इमरान खान, इमरान खान हाँ, आपको भी 150 रुपये पेट्रोल बेच रहा था, वो 150 रुपये। वो कहता था अपनी कौम को मैं पेट्रोल सस्ता बेच रहा हूँ, लेकिन अवाम उसका मानने वाली बात है। अवाम उसका मजाक उड़ाती है। अब अवाम भुगते। आज पेट्रोल की नई कीमत जो होने जा रही है 312 रुपए होने जा रही है, क्या कहेंगे? वो मरीम नवाज के घर से पूरी करेंगे। क्या करेंगे? मरीम नवाज के घर से पूरी करेंगे। उसने कहा था कि वो जो भी पेट्रोल बढ़ाएगा समझ लो आपका लीडर चोर है। बिल्कुल ऐसी कहा था, बिल्कुल ऐसा कहा था ना, तो बस उसके घर जाके पूरी कर लेंगे। शहबाज शरीफ साहब अलंबरदार थे और उन्होंने कहा था गरीबों के हमदर्द हैं हम लोग। वो मेरे कहता उससे बड़ा आदमी कोई नहीं है इस दुनिया में। इमरान खान की सब्सिडी से आवाम को तकलीफ उठती थी कि क्यों दी उसने। आज में ईमानदारी से बताएं, सब्सिडीज याद आ रही? बस तब थी, अभी हमें भी फील होता था तब, लेकिन अब आके कि वाकई वो बंदा ठीक था। अब मान रही है आवाम, मान बिल्कुल सारे ही मान रहे हैं। ये तो इंतज़ार कर रहे हैं कब इलेक्शन करवाएं, इनका सफाया हो जाना। बिल्कुल ये अभी मैं आया हूँ और निगरान वज़ीर आज़म का बयान आया हुआ था कि अभी इतनी महंगाई हुई नहीं है कि आप जो है ना पहिया जाम हड़ताल करें। ये इन बंदों का या ये सोच है, चेक करें। अवाम खुदकुशियों पे बच्चे अपने मार रही है और ये निगरान वज़ीर आज़म का बयान चेक करें कि इतनी अभी महंगाई नहीं हुई कि लोग पहिया जाम करें। इनको पता नहीं महंगाई कब नज़र आएंगी। ये जब बिल्कुल मुल्क का सफाया करके चले जाएंगे ना अपने अपने मुल्कों में, जहाँ जहाँ इन्होंने अपने बच्चों को रखा हुआ है, ये तब इनको महंगाई नज़र आएगी। तब तक इनको महंगाई नज़र ही नहीं आनी। वो तो बेवकूफ़ लोग हैं जो अभी भी उनके पीछे यकीन करते हैं। अब सारा कुछ नज़र आ। कल शहबाज शरीफ से किसी ने पूछा लंदन में कि आप मुल्क में क्या ऐसा करके आए कि आवाम सड़कों पे आ गई है, तो वो आगे से कहते हैं मैं बाहर आया हूँ, मुझसे सवाल ना करें। पाकिस्तानियों को मुतालिक मैं बात करना नामुनासिब समझता हूँ। नामुनासिब भाई खान साहब ही हैं और तो कोई भी नहीं है। अब जितना मर्जी हम कहते रहें, आ जाके हम तो खान साहब आखिरी उम्मीद उन पे है। बेशक ये अल्लाह की ज़ात पे है या खान पे है। बगीचाए अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है सब रोज तमाशा मेरे आगे। महंगाई का बोझ अभी अवाम पे कम था कि हुकूमत पाकिस्तान ने नया बोझ पाकिस्तान के पेट्रोल बम का गिरा दिया है पाकिस्तानी अवाम के ऊपर। खैर पाकिस्तानी अवाम को मैं अब क्या कहूँ, जरा मेरा कैमरामैन दिखा सकता है कि बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग पेट्रोल डलवाने के लिए आ चुके हैं, क्योंकि पेट्रोल 12 बजे बढ़ जाएगा। आप देख सकते हैं ये पाकिस्तान है और पाकिस्तानी कौम है। बात यह है कि इन लोगों के साथ जुल्म के जुल्म हुए जा रहे हैं और पाकिस्तानी कौम आवाज़ नहीं उठा रही। खैर ये एक अल्फाज है और अल्फाज के नुमाइंदकार हैं और वो अलमबरदार पाकिस्तान के 13 पार्टियों की जमात के नुमाइंद करदा शहबाज शरीफ साहब इस वक्त मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं और वो गैरत भी नहीं खाते ये बोलने पर कि मैं पाकिस्तान के मुताल्लिक कोई सवाल भी सुनना पसंद नहीं करता, मुनासिब नहीं समझता। और ये अवाम आज पेट्रोल बम से उड़ रही है। आज पाकिस्तानियों से बात भी करेंगे, क्या कहेंगे वो हुकूमत के नए इक़दाम के बारे में और क्या समझते हैं इस अवाम के साथ क्या होगा। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है सर? पेट्रोल डलवा लिया आपने, क्या कहेंगे इस हुकूमत को? इस हुकूमत को मैं वो अल्फाज यूज़ नहीं करना चाहता जो आप पूछना चाह रहे जो हैं। आपके दिल में ना कर दे। नहीं मैं कहना नहीं चाह रहा कि बस इनको कोई गैरत खानी चाहिए। सर जी शहबाज शरीफ साहब अलंबरदार थे और उन्होंने कहा था गरीबों के हमदर्द हैं हम लोग। वो मेरे कहता उससे बड़ा आदमी कोई नहीं है इस दुनिया में। इस दुनिया में उससे बड़ा आदमी कोई नहीं है। और क्या कहूँ, अब ना वो कुछ गैरत, उनको अगर गैरत है ना तो इतना सा पानी लेके कहीं मर जाए, कोई जगह ढूंढ के मर जाए वो। सर वो तो पाकिस्तानियों के मुताल्लिक कोई सवाल पसंद भी नहीं करते, कहते नामुनासिब है आपके लिए कोई सवाल हो जाए तो। बस खत्म कर दे, फिर आप और कुछ अंदर से कुछ निकलेगा तो वो गलत बात हो जाएगी। बहुत शुक्रिया, आगे चलेंगे जी। सर आखिरी लाइन में खड़े हुए आप, अब बात तो मिला है सर। आज पेट्रोल की नई कीमत कहेंगे? वो मरीम नवाज के घर से पूरी करेंगे।
क्या करेंगे? मरियम नवाज के घर से पूरी करेंगे। मरियम नवाज के घर से पूरी करेंगे? क्यों सर, मरियम नवाज ने क्या किया? उसने बुलाना, उसने कहा था कि वो जो भी पेट्रोल बढ़ाएगा समझ लो आपका लीडर चोर है, बिल्कुल ऐसे कहा था, बिल्कुल ऐसे कहा था ना, तो बस फिर उसके घर जाके पूरी कर लेंगे। हमने तो गुजारा करना ही है ना। आगे चलते हैं। कह रहे जी नामुनासिब बात है, आगे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे सर? ये बताइए पेट्रोल कितने का डलवाने लगे हैं आज? भाई जितने का रूटीन में डलवाते हैं उतने ही मतलब डलवाएंगे। रूटीन में डलवाएंगे, कोई ज्यादा नहीं डलवाएंगे? ऐसे नहीं, ही है? नहीं, नहीं, तो मतलब कि लोग 1000 का डलवा रहे हैं, भाई 12 ऐसे कितनी कितनी देर चल जाएगा? 2-3 गलत, दिन। ये है भी गलत चीज। जाहिर सी बात है। अच्छा मुझे ये बताएं, इस हुकूमत को क्या कहेंगे? भाई हुकूमत है ही नहीं कोई, हुकूमत थोड़ी ना है। केयरटेकर है, बिल्कुल हाँ, ऐसी है। वही निज़ाम चल रहा है। अलमबरदारों को क्या कहेंगे जो गरीबों के हमदर्द आए थे? कहा था कि जब हम जाएंगे आवाम खुशहाल हो जाएगी। वो तो बेवकूफ़ लोग हैं जो अभी भी उनके पीछे यकीन करते हैं। अब सारा कुछ नज़र है। कल शहबाज शरीफ से किसी ने पूछा है लंदन में कि आप मुल्क में क्या ऐसा करके आए हैं कि आवाम सड़कों पे आ गई है, तो वो आगे से कहते हैं मैं बाहर आया हूँ, मुझसे सवाल ना करें। पाकिस्तानियों के मुतालिक मैं बात करना नामुनासिब समझता हूँ। ना मुनासिब। अब आप देख लेना, वो तो चला गया जिधर से आया, दफ़ा हो गया उधर ही। फिर असल मसला ये जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, भाई जो सपोर्ट कर रहे हैं वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, वो इलेक्शन होंगे तो सामने आ जाएगा क्या है। आपको क्या लगता है उम्मीदें किस पे है सर? ये तो बेड़ा गर्क हो गया है। भाई खान साहब ही हैं और तो कोई भी नहीं है। अब जितना मर्जी हम कहते रहे आ जाके हम तो खान साहब तो बेचारे जेल में पड़े हुए हैं। कोई बात नहीं, जेल में पड़े हैं तो बाहर भी आ ही जाएंगे बाहर आ जाएंगे उम्मीदें उन इंशाल्लाह, पे ही, आखिरी उम्मीद उन पे ही है। बेशक। ये अल्लाह की ज़ात पे है या खान पे है। अच्छा जी आगे चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, सर क्या कहेंगे? सर अलमबरदार आए कौम के 14 पार्टियों के नुमाइंद करदा नहीं मुसल्लत करदा, और आज इन्होंने बात की थी कि हम लोग आवाम को रिलीफ देंगे। कहेंगे यही कहेंगे, इन्होंने तो हमारे गरीबों की कमर तोड़ दी, और क्या कह सकते हैं। ये हमारे गरीबों के ऊपर, मजदूर बंदों के ऊपर भी कोई ख्याल करे, बस यही कह सकता है। अगर नहीं कुछ कर सकते ये तो खान साहब को छोड़ दे। खान साहब को छोड़ दें? हाँ जी, खान साहब को छोड़ दे, खान साहब आके कुछ करे आके मुल्क में। उनकी हुकूमत बेहतर थी, सबसे बेहतर, सबसे बेहतर इमरान खान की हुकूमत। जब से पाकिस्तान आजाद हुआ है सबसे बेहतर हुकूमत खान की थी। ना करें सर, सही कह रहा हूँ सर ये तो महंगाई मार्च निकाला करते थे। कैलकुलेशन कर ले आप, पूरे जब से 75 साल से पाकिस्तान आजाद हुआ है। सर लेकिन आवाम को इतनी देर बाद अकल क्यों आ रही है? बस खान ही अकल दिलाई है। अकल दे दी है। हाँ जी, बहुत शुक्रिया, आगे जाएं, आपकी लाइन रह जाएगी। खैरियत है सर? अल्हम्दुलिल्लाह सभी खैर। क्या कहेंगे सर इस हुकूमत के बारे में? इस हुकूमत के बारे में क्या कहे हैं, आपके सामने ही है क्या हालात हैं। ये तो दिल करता है कि बस सर फाड़ ले। सर फाड़ लें अपना, ये मर जाए कसम ज्यादा हालात। 14 पार्टियों के अलमबरदार आवाम को रिलीफ देने आए थे। सभी आप देखें कि मैं अपनी बात करता हूँ, मेरी 30,000 रुपया सैलरी है, 30,000 सैलरी। मैं शादीशुदा हूँ, मेरा एक बेटा है। तो साहब लोग हालात ऐसे हो गए हैं कि यकीन करें इतना बुरा हाल है कि मैं सेल का काम करता हूँ, सेल मैंने नहीं होती, थोड़ा इस तरफ आ जाए, मैं सेल का काम करता हूँ। नहीं थोड़ा पीछे करें, उनको आ जाने नहीं। अच्छा आप बात करते हैं, हाँ, ठीक तो है। आप साहब लगा लेकिन मैं सेल में नहीं करता हूँ मैं, तो और कोई जॉब मिलती भी नहीं है जहाँ, बिल्कुल ऐसे। क्योंकि वो जिस कंपनी में जाते हैं वो सैलरी अफोर्ड नहीं कर अच्छा, सकते आवाम को हैं। ना मैं जरा एक अंदाजा बताना चाहता हूँ। 30,000 आपकी सैलरी है? जी 30,000। बिजली का बिल कितना है आपका? सर मुझे 25,000 मिल रहा है, मुझे कितना? 25,000 सर। सर ये बात ही खत्म हो जाती है यहाँ पे। साहब लगा लें आप। मुझे कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं मैं है। अकेला कमाने वाला हूँ, वाला साहब टेलर दर्जी थे, वो बेचारे अब बूढ़े हो गए हैं, नजर रह गई है उनकी, तो उनसे काम नहीं होता बेचारों से। मतलब आप अकेले घर को मैं संभाल अकेले घर को संभाल रहा हूँ। आप साहब लगा लें कि मैं अकेला घर को संभाल रहा हूँ इस टाइम में। तो साहब लगा लें कि अब ऐसा है कि जैसे इंसान मर, इससे तो अच्छा मर ही जाए। ये अल्लाह तवक्कल निज़ाम चल रहा है, बाकी हाल कोई नहीं है। आप मुझे ये बताइएगा, ईमानदारी से बताइएगा कि ये जो हुकूमत अभी पिछली गई है, इन्होंने तो वादे किए थे, बड़े किए थे, लेकिन इससे बेहतर आपको लगता क्या? उम्मीदें क्या है आवाम के ऊपर? अभी कुछ भी नहीं है, कुछ भी। इमरान खान इमरान खान, हाँ, आपको भी? 150 लीटर पेट्रोल बेच रहा था वो, 150 रुपये। वो कहता अपनी कौम के मैं हाँ, पेट्रोल ये सस्ता बात बेच रहा है। हूँ, लेकिन अवाम उसका मानने वाली बात है सर। अवाम उसका मजाक उड़ाती ये है। जो बात अब है। अवाम भुगते, अवाम भुगतरी है। अब आप लगा 150 लीटर पेट्रोल बिक रहा था। मुझे बताएं, ये 300-350 रुपये पेट्रोल डलवाएंगे, 2-2 हज़ार रुपये आटा खाएंगे, हम क्या करेंगे? आप मुझे बताएं। हैं बिल्कुल सर जाती है, मैं कह रहा हूँ। आटा, मैं तो आपसे 25,000 बिल पे मेरे को अल्फाज ही बंद हो गए फिर। मैं कह रहा हूँ कि मेरी 30,000 रुपये मेरी सैलरी है बेसिक, उसमें फ्यूल भी अपना, सब चीज़ अपनी है, कंपनी फ्यूल भी नहीं देती है। ठीक हो गया। 30,000 रुपया सैलरी।